हेलो डियर सोल फैमिली, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। ईश्वर आप पर कृपा सदा बनाए रखे और आपको साहस और साहस प्रदान करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपका मार्गदर्शन करे। आज आपके लिए दिव्य संदेश आया है ईश्वर का। ईश्वर प्रसन्न है आपको देखकर। ईश्वर आपको देखकर प्रसन्न है कि जिस तरह से आप स्वयं पर कार्य कर रहे हैं, स्वयं से प्यार कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उसे देखकर ईश्वर बेहद ही प्रसन्न है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप इसी तरह इनर वर्क कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर कहना चाहते हैं आप ईश्वर की प्रिय संतान हैं, उनकी चुनी हुई संतान हैं और आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपको ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर पर आपकी कृपा है। ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। ईश्वर ने आपके हाथ को थाम रखा है और वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे। बस आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है और उन पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। बस ईश्वर कहना चाहते हैं आपको इसी प्रकार इनर वर्क करना है और अपनी आत्मा में प्रकाश लाना है। आपकी आत्मा, अंतरात्मा जो अंधकार में कहीं खो गई है, उसमें प्रकाश लाना है। उसमें बैठे उस बच्चे को जगाना है जो आपका सबसे प्रिय साथी है, जो आपका सच्चा साथी है। क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा सच्चा साथी होती है, हमारी अंतरात्मा ही हमारा सच्चा साथी है और हमारे भीतर बैठा वो बच्चा जो कहीं खो गया है, वही हमारे साहस और हमारी ही असली शक्ति होती है। तो आप अपने अंतरात्मा का विस्तार कीजिए, उसमें प्रकाश लाइए और अपने अंदर बैठे बच्चे को हील करिए। अपने बचपन को फिर से जीजिए, जो जीने की आशा आपकी खत्म हो चुकी है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपने आशा को जगाइए, उम्मीद नहीं हारनी है। आपको अपने अंदर के बच्चे को खुश करना है, अपनी अंतरात्मा को खुश करना है। ईश्वर कहना चाहते हैं आप आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, ईश्वर उसे देखकर बेहद प्रसन्न है। आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आप जो नाम जप कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर उसे देखकर बेहद प्रसन्न है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ है और आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर पग पग पर आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप पर उनकी दृष्टि है, वे प्रतिपल आपको देख रहे हैं और आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है। ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन जो भी संकेत दें आपको उन पर ध्यान देना है। ईश्वर कलयुग में ईश्वर कभी भी साक्षात आके दर्शन नहीं देंगे। वो ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स साइंस के ज़रिए ही बात करते हैं। उनके बात करने का ज़रिया सिर्फ साइंस है। वो किसी भी साइंस से आप बात कर सकते हैं। आपको मिरर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आपको 55, 11, 22, 333, 444 इस तरह से डबलिंग में या ट्रिपलिंग में या फिर 4 डिजिट में, 5 डिजिट में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे रिपीटेडली। तो वो ईश्वर, एंजल्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बना रहे हैं। तो आप उसको पहचानिए और उसको समझने की कोशिश करिए, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अर्थ से प्रेम कीजिए, नेचर से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधों से प्रेम कीजिए, पक्षियों से प्रेम कीजिए, जानवरों से प्रेम कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको पानी दीजिए, खाना दीजिए, क्योंकि उनमें भी ईश्वर का ही वास होता है, उनमें भी ईश्वर वास करते हैं। तो आप अगर उनको देखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनके करीब जाएंगे, तो ये समझिए कि आप ईश्वर के करीब हैं और ईश्वर आपको उनके ज़रिए हील करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको अपना प्रेम प्रदान करेंगे। क्योंकि ईश्वर का प्रेम करने का तरीका ऐसा ही होता है। वे अर्थ के ज़रिए, नेचर के ज़रिए ही
हमें जो है साइन देते हैं, बस हमें उसे डिकोड करने की ज़रूरत है। तो आप एंजल्स की लैंग्वेज को, यूनिवर्स की लैंग्वेज को डिकोड करना सीखिए और ईश्वर से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। और ईश्वर आपके इस यात्रा से बेहद खुश हैं। जो आपने ये आध्यात्मिक यात्रा में जो आपने प्रवेश किया है, ईश्वर कहना चाहते हैं अब आपको इसमें रुकना नहीं है, अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ते रहना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको आगे ही सफलता मिलेगी। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़कर ही आपको सफलता मिलेगी। तो आपको आगे ही बढ़ना है और इसी प्रकार से अपने इनर वर्क करते रहना है, इनर चाइल्ड को हील करना है और मेडिटेशन करना है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप सफलता तक पहुंच सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज ये है ईश्वर का दिव्य संदेश जो मैं रिसीव कर पाई। तो कृपया आप इस पर अमल कीजिए, इन गाइडेंस को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय डियर।